अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करें। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनूठी और सबका आमोज इस्लामी कहानी लेकर आए हैं जो बनी इसराइल के 3 लोगों की सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए और उन्हें दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आइए इस दिलचस्प और इबरतनाक का कहानी को सुनते हैं। बनी इज़राइल के 3 लोगों की अजीब दास्तान। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बनी इस्राइल में 3 लोग थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने इन तीनों को अपनी नेमतें देकर आजमाने का इरादा किया तो एक फरिश्ते को उनके पास भेजा। फरिश्ता कोढ़ी के पास सबसे पहले फरिश्ता कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा, तुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कोढ़ी ने जवाब दिया, अच्छा रंग, सेहतमंद जिस्म और ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए ताकि लोग मुझे नफरत भरी नजरों से न देखें। फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और उसका रंग साफ हो गया, उसका जिस्म तंदुरुस्त हो गया और वह पूरी तरह ठीक हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट। तो फरिश्ते ने उसे एक गर्भवती ऊंटनी देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद फरिश्ता गंजे के पास गया और वही सवाल किया। गंजे ने कहा, अच्छे बाल और गंजापन दूर हो जाए। फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसके बाल सुंदर हो गए और उसका गंजापन दूर हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। तो फरिश्ते ने उसे एक गर्भवती गाय देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। फिर फरिश्ता अंधे के पास गया और उससे पूछा, तुझे सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? अंधे ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मेरी अंधी दूर कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और वह सब कुछ देखने लगा। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी। तो फरिश्ते ने उसे एक गर्भवती बकरी देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। समय बीता और तीनों लोगों के पास उनकी पसंद का माल बढ़ता चला गया। ऊंट, गाय और बकरियां इतनी बढ़ीं कि वे बहुत अमीर हो गए। अब अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेने का इरादा किया। फरिश्ता एक गरीब फकीर की शक्ल में कोढ़ी के पास गया और कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, सफर में मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। जिस अल्लाह ने तुम्हें यह सब दिया है वह मुझे भी कुछ दे सकता है। कोढ़ी ने इनकार कर दिया और कहा, यह सब मेरी मेहनत से हासिल हुआ है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिसे अल्लाह ने सेहत दी थी? उसने झूठ बोलते हुए कहा, यह सब मुझे मेरे बाप दादा से मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें फिर से वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। और वह दोबारा कोढ़ी बन गया। फरिश्ता अब गंजे के पास आया और वही बात कही। गंजे ने भी इनकार कर दिया और कहा, यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें फिर से वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। और वह फिर से गंजा हो गया। फरिश्ता अब अंधे के पास गया और उससे मदद मांगी। अंधे ने कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी अंधी दूर की और यह सब कुछ दिया। अब तुम इसमें से जो चाहो ले लो, खुदा की कसम जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, क्योंकि यह सब अल्लाह की देन है। यह सुनकर फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा माल मुबारक हो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अल्लाह तुमसे राजी हो गया और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह जब हमें कोई नेमत देता है तो वह हमारी परीक्षा भी लेता है। अगर हम नेमतों का शुक्र अदा करें और दूसरों की मदद करें तो अल्लाह हमसे राजी होता है।
لیکن اگر ہم گھمنڈ کریں اور دوسروں کی مدد نہ کریں تو اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے اور ہماری نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب